हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल ऑफ एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गवर्नर एंड सीएम ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, बिश्वभूषण हरिश्चंदन। तो बिश्वभूषण हरिश्चंदन ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और इसके चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11 और असेंबली सीट है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बी.डी. मिश्रा। तो बी.डी. मिश्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर जो है वो कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, फगू चौहान। ऑप्शन ए, तो फगू चौहान ये बिहार के राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं बिहार की कैपिटल क्या है। तो बिहार की कैपिटल है पटना। उसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और असेंबली सीट है 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा? तो गोवा के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो सी.एस. श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो गोवा की कैपिटल देखते हैं। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। असेंबली सीट है 40, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ आसाम? तो आसाम के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ये आसाम के राज्यपाल हैं और आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। उसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और असेंबली सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? तो गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं और गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और असेंबली सीट है 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, अनुसुईया उइके। तो अनुसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। उसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और असेंबली सीट है 90। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका? तो कर्नाटका के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत ये गवर्नर है कर्नाटका के और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और असेंबली सीट्स है 224। नेक्स्ट, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो 2 है, जिसे बोलते हैं शिमला जो समर कैपिटल है और एक आती है विंटर कैपिटल जो है धर्मशाला। इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और असेंबली सीट्स है 68। नेक्स्ट, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, मंगूभाई छगनभाई पटेल। मंगूभाई छगनभाई पटेल ये मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है वो है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान।
मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीट्स है वो है 29, राज्यसभा सीट है 11 और असेंबली सीट है 230। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड? तो झारखंड के गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, रमेश बाइस। तो रमेश बाइस जो है ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं और झारखंड की कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और असेंबली सीट है 81। क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ केरला? तो केरला के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं और केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और केरल की जो असेंबली सीट है वो है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं और हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और असेंबली सीट है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, भगत सिंह कोश्यारी। जो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो गवर्नर है महाराष्ट्र के। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और असेंबली सीट है 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम? तो मिजोरम के नए गवर्नर कौन बने हैं, नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, हरि बापू काबमपति। ठीक है, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो है एज्वाल। चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी है 1 और असेंबली सीट है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो ओडिशा के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर होता है ऑप्शन डी के साथ, गणेशी लाल। जो गणेशी लाल जो है वो ओडिशा के राज्यपाल हैं और ओडिशा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। लोकसभा सीट्स है 21, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट है 147। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, ला गणेशन। तो ला गणेशन जो है वो मणिपुर के राज्यपाल हैं और मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ मेघालय? तो मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। सीएम है कॉनरॉड संगमा। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी ये नागालैंड के राज्यपाल हैं और नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफुरियो। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी है 1 और असेंबली सीट है 60। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, जगदीप धनकर। तो जगदीप धनकर ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट से 16 और असेंबली सीट से 294। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उसके गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ।
लोकसभा सीट से 80, राज्यसभा सीट से 31 और असेंबली सीट से 403। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, गुरमीत सिंह। जो गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। तो उत्तराखंड की भी दो कैपिटल है, समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। और उसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धाम। लोकसभा सीट से 5, राज्यसभा सीट है 3 और असेंबली सीट है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये बनी है तेलंगाना की राज्यपाल। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और असेंबली सीट है 119। नेक्स्ट, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, सत्यदेव नारायण आर्य। ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा। लोकसभा सीट से 2, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आर एन रवि। तो आर एन रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और असेंबली सीट है 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, गंगा प्रसाद। तो गंगा प्रसाद ये सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। और सिक्किम की जो कैपिटल क्या है? तो वो है गंगटोक। चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तामंग। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और असेंबली सीट है 32। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? उसके गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, कालराज मिश्रा। तो कालराज मिश्रा ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो वो है जयपुर। उनके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट है 200। और ये लास्ट स्टेट हमारा अभी वो है हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? तो पंजाब के गवर्नर कौन है? तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के राज्यपाल हैं। और पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और असेंबली सीट है 117। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अभी 28 स्टेट्स के हमने गवर्नर देखे। अभी हम देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। नेक्स्ट, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़? यानी चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो वो है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव? तो दादरा एंड नागर हवेली और
दमन और दीव के प्रशासक कौन है? तो वो भी है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।